हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केडी फिजियो चैनल। तो रिसेंटली मैंने पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम मतलब कि हिप पेन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई मेल्स में, कमेंट्स में कि हमें समझ नहीं आता कि हमें पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या फिर स्लिप डिस्क है या फिर एसआई जॉइंट का पेन है। तो इसलिए आज मैंने बहुत एक सिंपल तरीके से इन तीनों के डिफरेंस को बताने की कोशिश करी है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो और आप अपनी कंडीशन को अच्छे से समझ सकें। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले अगर आप मेरे केडी फिजियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द पेन की, मतलब कि पेन आ कहाँ से रहा है। क्योंकि अगर आपका पेन रेडिएट हो रहा है नीचे की तरफ लेग में जा रहा है तो तीनों केस में उसका जो डायरेक्शन वो सेम ही रहता है। हिप में जाएगा, फिर हमारी पोस्टीरियर थाई जो थाई का पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ, और एफ में काफ मसल्स में जाएगा। इसलिए उसको भूल के आप ये देखिए कि जो पेन है वो आ कहाँ से रहा है। तो शियाटिका का जो पेन है वो जनरली लो बैक में रहता है। डिपेंड करता है कौन सा लेवल है, L5 है या S1 है, बट उसका जो पेन होता है वो बीच में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें रहता है। अगर पेशेंट पीछे हाथ लगाता है या हम इसको दबा के देखेंगे तो टेंडरनेस फील होगी, मतलब कि पेन रहेगा। कई लोगों को फेसेट जॉइंट में पेन होता है। फेसेट जॉइंट जबकि वो कहते हैं बीच में नहीं, हल्का सा मेरे साइड में पेन है। वो भी एक जनरली वर्टिब्रा जो होती है हमारी उसका एक पार्ट होता है। तो जनरली जस्ट बीच से 1 सेंटीमीटर आप साइड में ले तो उसका पेन जो है स्लिप डिस्क का वो यहाँ रहता है। फिर हम आते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की बात करें तो उसका पेन जो है वो रहता है हिप में, क्योंकि ये एक हिप की मसल है, कमर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो रहता है हिप के सेंटर में। अगर आप डीप प्रेशर देंगे, क्योंकि पायरिफॉर्मिस एक डीप मसल है, तो आप डीप प्रेशर अगर आप देते हैं तो पेशेंट को टेंडरनेस लगेगी, पेन लगेगा, या फिर उसी के हिप के अराउंड, सेंटर के अराउंड पेन रहता है। फिर हम आते हैं एसआई जॉइंट के पेन पे, जो कि आप ध्यान से समझिए। ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो कि यहाँ पर आकर ख़त्म होती है, जिसको लास्ट जो बोन होती है वो होती है सेक्रम बोन। ये जो है ये हमारी यहाँ से होती है हमारी हिप की बोन। अब एसआई जॉइंट का पेन जो है वो यहाँ रहता है, इस जगह पे। जनरली एक साइड होता है, कई लोगों को सिर्फ राइट साइड में होता है, कई लोगों को सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है। तो ये जो जनरली जो हमारी कमर की लेवल होती है, जो हमारी वेस्ट लाइन होती है, उसी के लेवल पे अगर आप उसी के मार्जिन पे आप पीछे की तरफ आए तो उस एरिया में पेशेंट कहता है मुझे यहाँ पेन है, इस जगह, और कहता है मुझे एक साइड में इस तरह हड्डी में यहाँ पेन रहता है। आप खुद भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारी वेस्ट लाइन होती है, इस तरह से आप खड़े होंगे तो हमारी हमने वेस्ट पे हाथ लगा के, तो उसी के मार्जिन के पीछे पीछे आप अराउंड जाएंगे अपने एक फिंगर को लेके और यहाँ फिर दबाएंगे तो आपको यहाँ पर पेन रहेगा। तो जनरली एक साइड ही रहता है, या वो राइट साइड होगा या वो लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ पर इस एसआई जॉइंट का पेन रहता है। हिप जो है वो हमारी काफ़ी नीचे है, तो पायरिफॉर्मिस और एसआई जॉइंट को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोकेशन ऑफ द पेन से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पेन कहाँ से आ रहा है। फिर हम आते हैं सिम्टम्स पे। तो अगर आपका शियाटिका का पेन है तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है फॉरवर्ड बेंडिंग में। मतलब अगर आप आगे की तरफ झुकेंगे तो आपको बैक में, कमर में पेन आएगा, झुकने में तकलीफ आएगी। उसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पेन आता है, जैसे कि अगर आप लंबे समय तक खड़े हैं तब, या फिर आप बिना किसी सपोर्ट के बैठे हैं तब, या आप थोड़ा ज़्यादा वॉक कर लिए, तो इन सारे केसेस में शियाटिका का पेन आता है। जब हम लेटते हैं तो हमें इसमें आराम मिलता है। फिर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम पे आते हैं। तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में फॉरवर्ड बेंडिंग में, मतलब कि आगे के झुकने में कोई पेन नहीं आएगा, क्योंकि इसका बैक से कोई रिलेशन नहीं है। तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसका पेन जनरली तब आता है जब हम 15-20 मिनट तक बैठ के और खड़े होते हैं, तब हमारे को हिप में पेन आता है। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हिप मसल पे जोर आता है, जैसे कि अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे बैठे हैं या आप लंबी समय तक बैठ के खड़े हो रहे हैं, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ में पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का पेन आता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो दोनों ही लगता है, पेन कमर में भी होता है और हिप में भी आता है। तो इसमें पैनिक मत होइए, ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको शियाटिका है तो आपको हिप में भी पेन रहेगा, क्योंकि शियाटिका जो है वो हिप की मसल को भी कंप्रेस कर लेती है।
इसलिए जो हमने एक्सरसाइज बताते हैं शियाटिका की, उसमें हम पायरिफॉर्मिस मसल मतलब हिप मसल का भी स्ट्रेच बताते हैं। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपका डायग्नोस क्या है, मतलब कि आपका जो पेन है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो आ कहाँ से रहा है, शियाटिका का है या सिर्फ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का है। फिर हम आते हैं एसआई जॉइंट पे। एसआई जॉइंट का पेन जो जनरली आता है वो आता है लेटने से। जब हम सीधा लेटते हैं तब हमें एसआई जॉइंट में कमर में पेन लगता है, या फिर जब हम करवट लेके जिस साइड हमारा पेन होता है उस साइड हमने करवट ले ली तब हमें एसआई जॉइंट का पेन लगता है। कई लोगों को बैठने में भी पेन आता है और कई लोगों का जो पेन है वो आगे जो ग्रॉइन एरिया है उसमें भी आता है। तो जो एसआई जॉइंट का जो मेन फीचर है वो सबसे ज़्यादा पेन उसका तभी आता है जब आप सीधा लेटते हो, या फिर आपका जिस साइड पेन है आपने उस साइड करवट ले ली। मॉर्निंग में उठते ही इसका पेन काफ़ी होता है, अगर आपका पेन ग्रॉइन की तरफ आ रहा है, या अगर आप बिना सपोर्ट के इसमें बैठे हैं तब आपके पीछे पेन आ रहा है। तो इन सारे केसेस में एसआई जॉइंट का जो है वो पेन है। अब एसआई जॉइंट के मैं आपको 2 स्पेशल टेस्ट बताती हूँ जिससे आपकी एसआई जॉइंट की तरफ पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो पहला टेस्ट, जिस साइड भी पेन है पेशेंट को पहले सीधे लेटना है। अब जिस साइड उसका कमर में पेन रहता है उस वाले पैर को आपको मोड़ के इस तरह से जस्ट घुटने से ऊपर रख देना है। एक हाथ से हल्का सा आप हिप जो है उसको स्टेबल करो ताकि उठे नहीं, और दूसरा हाथ से नीचे की तरफ इस वाले पैर को आपको प्रेशर देना है। इस हाथ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हल्का सा आप एक स्टेबलाइजेशन के लिए रख लें और इस वाले हाथ से नीचे की तरफ जोर दें। जब आप ये करेंगे तो पेशेंट को पीछे एसआई जॉइंट की तरफ जहाँ वो पेन बताता है वो पेन जो है रिअकर होगा, उसको वापस से वहाँ पर पेन लगेगा, जो कि बताता है कि एसआई जॉइंट कुड बी। फिर हम आते हैं एक दूसरे टेस्ट पे जिस पे पेशेंट को एज ऑफ द बेड पे आना पड़ेगा, लेकिन इसमें यू हैव टू बी केयरफुल, पेशेंट का बैलेंस बना रहे, पेशेंट फॉल डाउन नहीं हो जाए। अब अगेन जिस साइड आपका पेन है वो वाला साइड का जो पैर है वो नीचे की तरफ आप रख दीजिए। दूसरे वाले पैर को मोड़ के हल्का सा चेस्ट की तरफ लेके जाना है। अब एक हाथ से मैं इधर चेस्ट की तरफ, नी टू चेस्ट की तरफ लेके जा रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं इस वाले पैर को नीचे की तरफ टुवर्ड्स द फ्लोर प्रेशर दूंगी। बस ये करते ही अगर पेशेंट का एसआई जॉइंट का पेन है तो उसको वापस से पीछे जो है पेन लगेगा। बस जब उसको ये लगता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि एसआई जॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, इसलिए अपनी कंडीशन को समझें, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। गेट वेल सून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।